तो दोस्तों वेलकम टू कॉन्फिडेंस ऑफ आर। माय नेम इज आलोक वर्मा। मैं आपके लिए लेकर आया एरा जो कि अग्निवीर वायु में पूछा जाता है, जिसका पेपर 22 सितंबर में है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन PYQ हैं। चलो चलते हैं, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। मॉडर्न मेडिसिन हैज स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्री। और सेकेंड नंबर, अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन द ट्रामा the major causes of ill health and death. 4 number, no error. ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर 4 होगा, क्योंकि इसमें कोनो एरर नहीं है। इसमें राइट आंसर कोई भी एरर नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला है सी डिड नॉट नो। सेकेंड, वेयर वाज द लाइब्रेरी। थर्ड, सी आस्क्ड। 4 नंबर, अ टीचर फॉर डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी वाज द लाइब्रेरी। सी, इसमें WH वर्ड है। WH वर्ड होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट तब वर्ब होता है ना। तो WH यानी कि वेयर द लाइब्रेरी वाज होगा। द WH वर्ड में ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ग्रामर रूल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि डी का सेकेंड। से चलते हैं नेक्स्ट। पहला नंबर है आई, दूसरा नंबर है हैव, तीसरा नंबर में वर्क्स टू डू, चौथा है नो एरर। तो पहला ए का 3, बी 1, सी 4, डी 2। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर, क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए आई के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो हैव की जगह पर हैज़ का प्रयोग, इसीलिए इसका राइट आंसर डी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर, पी यानी कि पी, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इंक्लूड क्यू, द साइंटिस्ट एनालिसिस द रिजल्ट केयरफुली and has discovered the significant and irregularities S in the collected data pattern। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर आर होगा। क्यों, क्योंकि हैव डिस्कवर्ड होगा, हैज़ डिस्कवर्ड नहीं होगा। इसका आंसर आर होगा, यानी कि डी। ये अग्निवीर वायु में अभी आया था 26 में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। हार्डली हाइड, पी नंबर है, हार्डली हाइड द बेल रिंग, यानी कि पी, व्हेन द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट लिविंग और द क्लासरूम। समझ रहे हैं ये, इसमें कौन सा आंसर हो गया, ध्यान से देखिए। ए का एस, बी का आर, सी क्यू, डी पी। तो इसका आंसर हार्डली दिया है। हार्डली एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसके सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार ही उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसकी हेल्पिंग पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हार्डली हैड प्लस पार्टिसिपल व्हेन, तो जिसमें हार्डली का व्हेन दिया, तो व्हेन के बाद नेक्स्ट एक्शन आल्सो इज अ पास्ट। व्हेन के बाद जो भी आएगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो इससे पास्ट परफेक्ट में स्टार्टेड, ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है, स्टार्टेड होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा आर, यानी कि बी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर द कमेटी मेंबर नॉर द चेयरमैन वर प्रिपेयर्ड फॉर द अब्रूट अनाउंसमेंट। इसका समझ रहे हैं। इसका पहला अनाउंसमेंट इसमें है एरर है, या दूसरा भी कमेटी मेंबर है, या तीसरा सी वेयर में है, द डी द में है। तो इसका राइट आंसर नाइदर, नॉर, आइदर और हैं, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके इसमें जो है अगले सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट में चेयरमैन है, तो चेयरमैन एक सिंगुलर है, तो चेयरमैन सिंगुलर की ये वर्ब जो है वर्ब की जगह पे वाज का प्रयोग है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट चलते हैं।
I suggested that she goes to the doctor immediately since she have feeling unwell. A number, to the doctor immediately. C number, that she goes. C number, since she was feeling unwell. D, I suggested. इसमें क्या होगा? जब सब दिया हुआ सजेस्टेड दिया होगा, सजेस्टेड दिया हो या ठीक और इंस्टेड दिया हो तो इनमें सभी में सेंटेंसों में सभी सदैव बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो की जगह पे गोस का होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। बाय द टाइम द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट शी विल बी फिनिशिंग हर प्रेपरेशन परफेक्टली। तो बाय द इसमें टाइम दिया है, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट बाय द टाइम दिया है ठीक। विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के वर्ड के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उनकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगा। विल हैव पास्ट पार्टिसिपल है तो इसके विल हैव का प्रयोग किया तो विल हैव प्लस पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि बाय द टाइम इसमें है तो बाय द टाइम पार्टिसिपल होता है तो इसलिए विल हैव फिनिश्ड का प्रयोग किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीट द टास्क ऑलरेडी। समझ रहे, ईच ऑफ द स्टूडेंट एक सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर जब कोई सब्जेक्ट होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट। ईच ऑफ द स्टूडेंट में इनमें सब में हैव जो है प्लूरल है तो हैव की जगह पर सिंगुलर वर्ड हैज का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए राइट आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। A group of research have published its finding in the journal। आ ग्रुप इसमें जो है सिंगुलर दिया है तो इसलिए द रिसर्च हैव की जगह पर हैज़ का प्रयोग होगा तो उसका राइट आंसर ए होगा। और भी इस फाइंडिंग भी है करेक्ट आंसर। इस फाइंडिंग इस है ना, फाइंडिंग राइट सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। आज का यहीं तक क्लास है।